शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा सदाशिव की लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 29 मार्च 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें एक मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। हर तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर। मन खुशियों से भरे जाएगा, आचरण में जरा देखो लाकर। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। बहुत ही सुंदर गीत है। श्वास की एक एक लड़ी जो है वो कीमती है। जो श्वास उस प्रभु की याद में बीत जाए वही सफल है। नहीं तो हम सब सारी जिंदगी संसार की बातों में ही लगे रहते। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि परमपिता परमात्मा शिव ने आकर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के यज्ञ का वर्णन आया है। ज्यादातर मैटीरियल यज्ञ कर्मकांड से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है। वैसे भी कहा गया है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते,
ज्ञान के सदृश, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली इस दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। कईयों ने यज्ञ को इस तरह भी परिभाषित किया है कि परमात्मा के निमित्त किया हुआ कोई भी कार्य यज्ञ है, यज्ञ की श्रेणी में आता है। और यज्ञ में उसका तात्पर्य होता है जिसमें त्याग हो, बलिदान हो, शुभ कर्म हो, जिससे व्यक्ति की भी उन्नति हो और समाज की भी प्रगति हो। उसका आधार भी होता है कोऑपरेशन, सहकारिता, त्याग, परोपकार आदि जो पॉजिटिव प्रवृत्तियां हैं, सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, ये यज्ञ का ही एक प्रकार से हिस्सा हैं। यज्ञ में सामूहिक आध्यात्मिक उत्थान की भावना भी छुपी हुई होती है। परमात्मा के निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं उन कर्मों में बंधन नहीं होता। संसारिक कामों में तो जहां हम विकारग्रस्त होते हैं वहां पर कर्म बंधन रूप हो जाता है, लेकिन ईश्वर निमित्त जो हम कार्य करते हैं उनमें कोई बंधन नहीं होता। राजयोगी आत्माएं इंद्रियों को संयमित करके श्रेष्ठ कर्म रूपी यज्ञ करते हैं, जिससे ईश्वरीय ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी हो जाती है। राजयोगी आत्माएं ज्ञान के द्वारा आत्म संयम रूपी योग अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जिससे संपूर्ण विषय विकारों की आहुति देते हुए एक प्रकार से ये आध्यात्मिक यज्ञ कहो अथवा आत्मिक यज्ञ कहो, ऐसा यज्ञ हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना प्यार रुद्र यज्ञ की सेवा से करोगे, ये जो शिव बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इससे जितना तुम्हारा प्यार होगा, स्नेह होगा, उतनी तुम्हारी रूहानी कमाई होगी और सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि सभी काष्ठ को, सामग्री को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को और उनमें जो आसक्ति है, अटैचमेंट, मोह है जो उसको भी भस्म कर देती है, जिसके कारण ही सारे बंधन बनते हैं। आज की मुरली का प्रश्न, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है, कैसे हम सदा खुश रह सकते हैं? उसका उत्तर बाबा ने दिया कि बच्चे हमेशा रूहानी सेवा में खुद को बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा परोपकार क्या है? अन्य आत्माओं को परमात्मा का यथार्थ परिचय देना तथा परम पिता परमात्मा से उनको जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो आत्मा का सशक्तिकरण हो जाता है, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये भी एक प्रकार की रूहानी कमाई ही है। वो दिल लगा के हमें स्पिरिचुअल सर्विस करनी है, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। सर्विस के समय हमें आराम का कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन के प्यार से सेवा करनी है। सर्विस के साथ साथ स्वीट टेम्पर्ड भी बनना है, मीठा स्वभाव होना चाहिए हमारा, नम्रता होनी चाहिए। कोई भी अवगुण, कोई भी डिफेक्ट, कोई भी ड्रॉबैक, कोई भी पर्सनैलिटी लूप होल तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को, सर्व को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। पहले तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को मुक्त करना है। सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए। क्या ख्याल चले कि क्या युक्ति निकालें हम कि किसी न किसी को मिल के उसका भला करें, उसको ज्ञान की रोशनी दें। बाबा कहते हैं इससे, इस आध्यात्मिक योग से, ज्ञान से आत्मा निरोगी हो जाएगी, धनवान हो जाएगी, आयुष्मान हो जाएगी। और जो बच्चे ऐसी सेवा करते हैं उनको शिव बाबा बहुत पसंद करते हैं।
वो बाबा के दिल पर राज्य करते। आज की मुरली का वरदान दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में सर्टिफिकेट लेने वाले देने वाले तो बहुत बच्चे हैं। कई बच्चे कहते हैं उनकी तपस्या बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कौन सा है? सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। हम खुद से भी संतुष्ट हों, हमसे परमपिता परमात्मा भी संतुष्ट हों, हमसे जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, साधना वाला परिवार है, वो भी प्रसन्न हो, और जो हमारे लौकिक परिवार संबंधी मित्र हैं वो भी संतुष्ट। ये तभी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जब जीवन में 4 विशेष धारणाएं हों। कौन कौन सी? नंबर 1, जो तपस्या करते हैं वो दिल से हो, और सर्व के प्रति हमारा दिल से प्यार भी हो, निमित्त भाव हो और शुभ भावना हो। दिल की तपस्या अर्थात जिसमें कोई दिखावा ना हो। कई लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का दिखावा भी करते हैं। सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो। प्यार में वैसे भी कहते हैं प्यार में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन दुनिया में तो शर्तों पे ही प्यार होता है। एक गीत भी है ना, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तूने किया। प्यार में कोई शर्त नहीं होती, लेकिन दुनिया वाले गणित बिठाते हैं वहां पर भी। और फिर निमित्त भाव अर्थात मैंपन का संपूर्ण अभाव हो, अहम का संपूर्ण अभाव हो, अहंकार का संपूर्ण अभाव हो। यही भावना रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है और हम करनहार आत्माएं कर रही हैं। मैंपन का बोध ना हो, बाबा के आदेश निर्देश पे सब कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ चौथा पॉइंट बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ भाव। सबके प्रति कल्याण की भावना हो, उत्थान की भावना हो, परोपकार की भावना हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। सबके मुख से ये निकलना चाहिए, हाँ हम इनसे संतुष्ट हैं, ये नंबर 1। ऐसा सबकी दिल की दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही भगवत स्वरूप बन जाते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं। आज बाबा ने समय के महत्व पर भी बहुत बल दिया। समय हमारे जीवन में सबसे कीमती वस्तु है। यदि एक बार समय चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि कहा जाता है कि समय तो हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। इस संसार में सब कुछ समय पर ही निर्भर करता है। समय से पहले कुछ होता नहीं है, हर चीज का टाइम फिक्स। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है किसी का इंतजार नहीं करता। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर। उठ फरीदा सुत्या,
तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर। फरीद कहते हैं, उठ फरीदा सुत्या, उठ जा, अब तो जाग जा। अब तो तेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, बूर आ गया और अग्गा नेड़े आ गया, बस अंतिम समय आ गया, पीछा रह गया दूर। अब थोड़ा समय बचा है। इसलिए बाबा कहते हैं, गृहस्थी भी फिर जब है, ग्रस्त को छोड़ के फिर, पुराने समय में तो वानप्रस्थ आश्रमों में चले जाते थे सत्संग के लिए। समझते थे गृहस्थ में तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा भी करना पड़ा, अब कुछ तो अच्छा काम कर लें, तपस्या कर लें। वानप्रस्थी अर्थात जो वाणी से परे जाने का प्रयास करते हैं, जो विकारों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, जो विकारों को पहले ग्रस्त काल में जो बहुत विकारों का उपयोग कर लिया, उसको अब छोड़ना है। जो कपड़े मैले कर लिए उसको साफ करना है। घर बार से संबंध छोड़ देते हैं, फिर सत्संग में स्वयं को लगा देते हैं। इस समय सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी कलयुग का अंत चल रहा है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए परमपिता परमात्मा से योग लगाते रहो और स्वदर्शन करते रहो। स्व का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वचिंतन करते रहो। परचिंतन से बचो। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। मुरली का मंथन सुनो। दिन में तो काम धंधे बहुत होते हैं, उनका बंधन है। रात को तो कोई बंधन नहीं। अगर रात को याद करेंगे तो बाबा हमारी मदद करेंगे। हिम्मत बच्चे मदद बाप। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, दूसरों को भी खुशी देनी है, सबका मार्ग प्रशस्त करना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, वहाँ खूब रूहानी सेवा करनी है। सबको परमपिता परमात्मा का परिचय देना है, सबको इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है, सबको परमपिता परमात्मा की पहचान देनी है। बाबा ने कहा, आगे चल के बहुत आफतें आने वाली हैं, बहुत ही भयानक समय आगे आ रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान, अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत आएंगे। विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों के लोग भी आपस में लड़ेंगे। मौत का बाजार गर्म हो जाएगा। इन परिस्थितियों को देखकर मनुष्यों को वैराग बहुत आएगा। जैसे शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की ये हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों ना हम भगवान को पाने का रास्ता पकड़ें। क्यों नहीं भारत का सहज योग और ज्ञान जाके सीखें हम। याद रखना है, माया हमसे कोई भी पाप कर्म ना कराए। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और जो भी हमारे भीतर आसुरी लक्षण हैं, उनको निकाल देना है और जीवन को बहुत खूबसूरत बनाना है। जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है। आज का स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। तो बाबा कहते हैं, फिर समय पर कभी धोखा नहीं खाएंगे। जैसे एक विद्यार्थी सारा साल अगर समय वेस्ट करता है तो एग्जामिनेशन डेज में फिर धोखा खाना पड़ता है, फिर उसकी मेमोरी में कुछ भी रिटेन नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, ये भी समय बहुत नाजुक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को सफल करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का का खालसा, खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।